अरे नंदू, कम साल की पहली सेल्फी क्लिक करते हैं आज। नंदू क्या हुआ, मुंह क्यों लटकाया हुआ है? चली, तुम्हें नहीं पता कि क्या हुआ है? काव्या चली गई इसलिए तुम्हारा मूड खराब है? मूड नहीं, मन खराब है। लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हें तो हैप्पी न्यू ईयर वाली सेल्फी खींचनी है। कम ऑन नंदू, साल का पहला दिन है, तुम बिना बात के मुझसे लड़ रही? बिना बात के? न्यू ईयर के दिन मेरी मासी दुखी होकर घर से चली गई है। मैंने सबके सामने कुछ कहा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बुरा नहीं लगा। वो अपने मर्जी से गई है नंदू, इसमें मेरी फैमिली की क्या गलती है? किसी ने मेरी मासी को रोका भी नहीं। जैसे वो रुकने से रुक जाती। नंदू लिसन, ये बात तुम्हें भी पता है कि काव्या को मिस्टर शाह से इश्यूज है, फैमिली से नहीं। और कोई भी उन दोनों के बीच में नहीं बोल सकता। अगर वो गलत है तो दोनों गलत है, और सही है तो दोनों सही है, सिंपल। नहीं समर, गलती तो सिर्फ मेरी मासी की है। हमेशा उन्हीं की गलतियां निकाली जाती है। उन्हें घर तोड़ने वाली, क्या कहते हैं, पति चोर, गॉड नोस और क्या क्या कहा जाता है। एग्जैक्ट सेम गलती वनराज अंकल ने भी तो की है ना। तो फिर उनके हिस्से ये नेम कॉलिंग कभी क्यों नहीं आती? बल्कि उन्हें तो वाइट वॉश किया जाता है कि वो कितने अच्छे फादर है, कितने अच्छे बेटे हैं। समर, मासी बिल्कुल अकेली पड़ गई है। वो तुम्हारी मासी की चॉइस है। बा ने और कूलडूड ने बहुत कोशिश की उसके पास जाने की, लेकिन उसने बा और कूलडूड के एफर्ट्स कभी अप्रिशिएट ही नहीं किए। समर, अगर ये फैमिली उन्हें एक्सेप्ट करने की कोशिश भी कर रही होती ना, तो उन्हें कभी ऐसे अकेले नहीं जाने देती। तुम ही बताओ, अगर कल वनराज अंकल कहे कि ये घर छोड़कर मैं जाना चाहता हूँ, तो क्या तुम्हारी फैमिली उन्हें जाने देगी? वो मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि काव्या को इस घर से ब्रेक चाहिए था, जो उसे मिल गया है। और आप सबको मेरी मासी से ब्रेक मिल गया, करेक्ट? नंदू, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काव्या यहाँ पर गलत है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि काव्या एडल्ट है, वो अपने फैसले खुद ले सकती है, वो अपनी लाइफ खुद हैंडल कर सकती है, इनफैक्ट कर रही है। और नंदू, तुम समझने की कोशिश करो, ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये सारे इश्यूज है ना, वो काव्या ने अपने लिए खुद क्रिएट किए हुए हैं। सी, तुम्हें एक्चुअली लगता है कि सारी गलती मेरी मासी की? और नंदू, मैं तुम्हें और कैसे समझाऊं? समझाने की कोई जरूरत नहीं है समर, मैं समझ गई। मैं सब समझ गई कि हमारी शादी के बाद यही होने वाला है। हमारे बीच में कोई भी प्रॉब्लम हो, तुम्हारी फैमिली सिर्फ और सिर्फ तुम्हें सपोर्ट करेगी और मुझे ब्लेम करेगी, फिर चाहे गलती किसी की भी हो। वाओ, तो आखिर तुम अपनी मासी की बातों में आ ही गई। अरे ये क्या है? ये लो वत्स, युद्ध शुरू करो और एक दूसरे को समाप्त करो। What? आप लोगों को अगर झगड़ा करना हो तो घर के अंदर करो, घर के बाहर महाभारत शुरू मत कर दो। आपने सुन लिया? सिर्फ मैंने नहीं, पूरे मोहल्ले ने सुन लिया होगा। अरे बात अंदर आके करो। बात तो तब करेंगे जब कोई बात समझे। बात में समझने वाला पॉइंट भी तो होना चाहिए ना। तुम दोनों मेरे सामने झगड़ा कर रहे हो। देखो, तुम दोनों अभी बच्चे हो और बच्चे की तरह रहो, बड़ों के झगड़े में मत पड़ो। माँ, इस झगड़े में हम ऑलरेडी हैं, बस मासी के साथ कोई नहीं है। और ऊपर से आप भी हमेशा मासी को ही सुनाती रहती है। नंदू, अब मैं क्या माँ से बात भी नहीं कर सकती? करो, लेकिन तमीज से बात करो। तुम्हें लगता है कि मैं बदतमीज हूँ? अब तक तो नहीं लगता था, मगर अब बस एक बार कहा ना कि चुप हो जाओ, ये तो दोनों के कान पे सितार बजाऊंगी। मेरे होते हुए घर में कोई और लड़े, वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। और एक बात सुन ले, तेरी मासी अपनी मर्जी से बाहर गई है। अगर हमने उसे ना कह दिया होता तो वो, आप क्या कहते हो, वो, हाँ, कि मैंने उसे ब्रेक नहीं दिया। वैसे तो वनराज भी दिवाली में चला गया था, तब तो उसकी तरफदारी करने नहीं आई थी। और बेटा, तेरी मासी अकेली नहीं है, वो इस घर की बहू है। पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ है, पर परिवार ने उसे अकेला नहीं किया है, पराया नहीं किया है। अनु आंटी ने अगर मिस्टर शाह की जगह मासी को सपोर्ट किया होता तो ये सब नहीं होता। तुम्हें कॉमन सेंस है या नहीं है नंदू? मम्मी क्यों सपोर्ट करे काव्या को, और मम्मी काव्या और मिस्टर शाह के बीच में क्यों बोले? अरे वो अगर अनुज जी और उनकी सिस्टर के बीच में पड़ सकती है तो यहाँ क्यों नहीं? हाँ समर, और मानविका को यहाँ रोकने का डिसीजन भी तो उन्होंने लिया था ना। तब मुझे भी बुरा लगा था, पर बाद में समझ में आ गया कि झगड़ा रोकने के लिए वो फैसला तभी सही था। सही होगा बा, लेकिन सिर्फ अनुज जी और उनके सिस्टर के लिए होगा, मेरी मासी के लिए तो बिल्कुल नहीं। अनु आंटी भी अच्छे से जानती है, जब मासी यहाँ आई थी तो अनु आंटी पर क्या बीती थी।
तो फिर ये सेम सिचुएशन हम मालविका और मासी के बीच में क्यों क्रिएट कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज वो अनुची की सिस्टर है। हाँ, पहली बात, मम्मी क्यों काव्या की हेल्प करे? और काव्या वही औरत है जिसने मेरी मम्मी के हस्बैंड के साथ 9 साल अफेयर किया था और हर दिन मेरे घर में आके मम्मी को अपना दोस्त कहती रही। तो क्यों हेल्प करे मम्मी काव्या की? और ये कहाँ का सेंस हुआ? ये कहाँ का लॉजिक हुआ?